पलवल प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान स्कूलों के लिए बनाए गए नियमों की किस तरह से निजी स्कूलों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांव भिडुकी के एक निजी एनवीएम स्कूल में सुचारू रूप से बिना किसी सोशल डिस्टेंस की पालना किए कक्षा चौथी से ही क्लासें लगाई जा रही हैं। इस तरह के हालात देखकर यही प्रतीत होता है कि स्कूल संचालकों को जिला प्रशासन का या शिक्षा विभाग का किसी भी तरह का भय नहीं है। इसी तरह से जिले में दर्जनों स्कूल चलाए जा रहे हैं। पलवल के गांव भिडुकी स्थित एनवीएम स्कूल संचालक द्वारा प्रदेश सरकार के नियमों को ताक पर रखकर कक्षाएं लगाई जा रही है। क्लास में बैठे छात्र किसी भी तरह के सोशल डिस्टेंस एवं मास्क के नियमों की पालना करते नहीं दिखाई दे रहे। इस ओर क्लास में छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी कोई ध्यान नहीं था। कैमरे को देखकर कुछ कक्षाओं में छात्र और अध्यापक अपने बैग में मास्क ढूंढते नजर आए तो क्लासों में कुछ छात्रों ने अध्यापक के इशारे पर मास्क लगाने शुरू कर दिए। हैरानी की बात तो यह भी है कि ज्यादातर क्लास में पढ़ा रही अध्यापिका ने स्वयं मास्क नहीं डाला हुआ था। मास्क के बारे में पूछने पर उन्होंने यह जवाब दिया कि मास्क अभी उतारा है। यूं ही नहीं, स्कूल की प्रिंसिपल कुसुम चौधरी से जब बात की गई तो उनका जवाब हैरत अंगेज करने वाला था। उन्होंने बताया कि पिछले 6 माह से यह छात्र अपने घरों में बैठे हैं, इनकी रूटीन खराब हो चुकी है। साथ ही स्कूल में सोशल डिस्टेंस की पालना न होने के सवाल के जवाब में उनका यह भी कहना था कि क्या यह बच्चे गलियों में सोशल डिस्टेंस का पालना कर रहे हैं। प्रिंसिपल कुसुम ने अपनी गलती का ठीकरा सरकार पर ही फोड़ते हुए कहा कि अनहा गांव में ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा न होने के चलते छात्र स्कूल में अभिभावकों की मर्जी से बुलाए जा रहे हैं। इस और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्रिंसिपल का भले ही यह कहना था कि छात्र डाउट क्लास में आ रहे हैं, लेकिन एक ही बेंच पर 2 बच्चे और क्लास में छात्रों की इतनी संख्या उनकी बात को झूठा साबित करती दिखाई दे रही है। हालांकि इन मामलों की जानकारी मीडिया की ओर से शिक्षा विभाग को निरंतर दी जा रही है। कोई गाइडलाइन नहीं आई। ये जो बच्चे आ रहे हैं ये गाइडेंस के लिए आ रहे हैं और ये पेरेंट्स के कंसर्न के बाद आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ गांव में ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। सरकार का इसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं है कि जहाँ पेरेंट्स को ऑनलाइन की सुविधा ही नहीं दे सकते बच्चे को। 6 महीने से बच्चा घर बैठा है, उसकी सारी स्टडीज़ की हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं और वो पेरेंट अगर चाहता है कि मेरे बच्चे को स्कूल गाइडेंस क्लासेस दे तो इसमें क्या गलत है सर? सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कि 20 बच्चे अलाउ करे हैं गवर्नमेंट ने, तो आपके 20 बच्चों से ज़्यादा है। क्या ये गलियों में जो बच्चा बैठा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा है? मेरा वो सवाल नहीं है, मेरा तो आपसे सवाल है। जितना पॉसिबल है उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। आप मेरी टेबल पे देख लीजिए, सारा कुछ रखा है। हर बच्चे के बैग में सैनिटाइजर है, हर बच्चे के पास मास्क है। वहीं इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। कुछ स्कूलों से वीडियो भी आई है। ऐसे स्कूलों के लिए टीम गठित कर दी गई जो स्कूलों में जाकर छापेमारी करेंगी। यदि कोई भी स्कूल संचालक नियमों का पालन नहीं करता पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नियमों का पालन न करने वाले स्कूल संचालकों के लिए जुर्माने सहित सजा का भी प्रावधान है। होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अभी केवल 9वीं से 12वीं क्लास के लिए डाउट क्लियरिंग के लिए बच्चे अलाउड हैं पेरेंट्स की कंसेंट से। और कोविड के जितने भी हमारे नियम हैं, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और सैनिटाइज़र और बार बार हाथ धोना, ये सारे नियमों का पालन करना है। अभी 9वीं क्लास से नीचे क्लास लगाने की कोई अभी परमिशन नहीं है किसी को भी, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो छोटी क्लासेज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5वीं के, 4th क्लास के या 6ठी के, ये क्लासेस लग रही हैं पलवल की। कई जो निजी स्कूल है इसको लगना, ये मेरे संज्ञान में भी आया है और आपने 1-2 वीडियो भी मुझे कई स्कूलों ने डाले हैं। उनके लिए टीमें गठित कर दी हैं और उसने 4 ब्लॉक में, होडल, हसनपुर, हथीन और पलवल में हमारी टीमें इनको विजिट करेंगी। और कोविड-19 के साथ जो सख्त से सख्त कार्रवाई है, जिसमें कई साल तक की जेल के अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है, वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी निजी स्कूल अगर क्लास 9वीं से नीचे तक की क्लास लगाता पाया गया उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।